अर्थात पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ अर्थात तपस्या के निमित्त निवृत्त जीवन तथा संन्यास अर्थात सत्य के प्रसार हेतु विरक्त जीवन के केंद्र धर्म के चार पांव। श्रवण वृत्ति परक विभाग है ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान वर्ग, क्षत्रिय अर्थात प्रशासक वर्ग, वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग तथा शूद्र अर्थात बिना किसी विशेष योग्यता वाले सामान्य श्रमिक वर्ग। ब्रह्मा ने आत्म साक्षात्कार में नियमित उन्नति के लिए इन सबकी कर्मबद्ध योजना तथा रचना की। ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने के निमित्त है। पारिवारिक गृहस्थ जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए है, बशर्ते कि यह मन की उदार वृत्ति से की जाए। वानप्रस्थ आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के हेतु तपस्या करने हेतु है और संन्यास सामान्य लोगों को परम सत्य के विषय में उपदेश देने के निमित्त है। समाज के सारे सदस्यों के मिले जुले कार्यों से मानव जीवन के उद्देश्य के उत्थान हेतु अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। इस सामाजिक संस्थान की शुरुआत उच्च शिक्षा पर आधारित मनुष्य की पार्श्विक लालसाओं को शुद्ध करने हेतु है। सर्वोच्च शुद्धिकरण संस्कार विधि शुद्धों में परम शुद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान है। श्लोक संख्या 40 पढ़ लेंगे। षोडशी उक्ता पूर्वोक्ता पुरीषी अग्निदुषो पुरीषी अग्निदुषो तथा आप्तोर्याम् अतिरात्रौ च वाजपेयम् सर्वोसमम्। ब्रह्मा के पूरे मुख से विभिन्न प्रकार के समस्त अग्नि यज्ञ षोडशी उक्त पुरीषी अग्निष्टो आप्तोर्याम् अतिरात्र वाजपेय तथा वो सब प्रकट हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वयं। वन्देऽहं श्री गुरौ श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री हरिरूपं साग्रजातं सर्वमानसं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण बलराम सहगुणा श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। गले में जो कीटाणु बैठे रहते हैं, जब तक तेज गर्म पानी नहीं जाएगा वो भागेंगे नहीं, और उस पानी में भी अगर हल्दी रहे तो जल्दी भागते हैं। वैसे हमारी आत्मा के ऊपर जो कीटाणु लगे हुए हैं भौतिक संसार, जब तक तेज खौलता हुआ वस्तु उसके ऊपर नहीं जाएगा और नहीं भागेगा। वो क्या है खौलता हुआ वस्तु? वो है गुरु और कृष्ण के शब्द जो वज्र के जैसे लगते हैं, लेकिन वही शुद्ध करेगा। और क्या है धर्म चीज तपस्या? और क्या है? इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा को छोड़ना, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को छोड़ना अपने आप में सबसे बड़ी तपस्या। आज हम सोच भी नहीं पा रहे हैं सपने में भी कि इंद्रिय तृप्ति छोड़ के जिएंगे कैसे, तो फिर शुद्ध नहीं हो पाओगे।
अगर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं छोड़नी, और उसी को छोड़ने के लिए जो वज्र से कठोर वचन है शास्त्रों के, श्री कृष्ण द्वारा दिए गए हैं, उसी से हमारा शुद्ध कर। तो आज के श्लोक में बताते हैं चार चीजें, चार कैटेगरी में बताएगी। सबसे पहले धर्म के चार पांव, फिर चार वर्ण, चार आश्रम, चार वर्ण, और चारों वर्णों में क्या कार्य हो सकता है, तो थोड़ा चर्चा करते हैं। शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य को धर्म के चार पांव, धर्म के चार पांव, और ये कैसे हैं? सब वर्ण के अनुसार है ना, आश्रम के अनुसार। तो चार आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये वैदिक कल्चर है। ब्रह्मचारी का क्या कार्य है? शिक्षा लेना, उपदेश देना, शिक्षा लेना, बिजनेस करना है, शिक्षा है, घूमना फिरना है, शिक्षा है, एक ही चीज। अब उसमें उसको थोड़ी देर घूमने के लिए भेज दिया जाता है ना, भिक्षा मांगने के लिए, वो भी शिक्षा का पाठ। थोड़ी देर खेलने के लिए छोड़ जाता है, स्विमिंग करता है, थोड़ा खेल लेते हैं आपस में बच्चे लोग। तो ये जितना गंभीर बनेगा वो, उतना गहराई से शिक्षा को प्राप्त करे। तो ये तो प्रभुपाद जी का कृपा है। हम आएंगे चारों वर्णों के बारे में बात करेंगे, चारों आश्रम के बारे में। तो प्रचार करने का अधिकार से तो सन्यासी हो, और क्या प्रचार? अभी तो हम शिक्षा दे रहे हैं, हम प्रचार नहीं कर रहे। अपना मन वश में हुआ नहीं। तो इमरजेंसी सिचुएशन, शास्त्रों में कहा गया है, जब वर्णाश्रम के हिसाब से नहीं चलना है, एक्सेप्शन में चलना है, ये नहीं कि वर्णाश्रम को ठुकरा देना है, वो तो ठुकरा नहीं सकते। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन है, तो जैसे आर्मी में है, आर्मी में कोई कुकिंग कर रहा है, लेकिन युद्ध हो गया है, और आपके किचन तक आपको तो कुकिंग तो करनी पड़ेगी, खाएंगे कैसे भाई? लेकिन आप देख रहे हो कि किचन के आसपास दो चार सिपाही मारे जा चुके हैं, दुश्मन आ गए, तो फिर ये सिपाही भी ट्रेंड होता है, ये भी बंदूक उठाएगा मारने चालू, इसका काम नहीं। लेकिन इसको उतनी बेसिक ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि इमरजेंसी बॉर्डर पे रह रहा है ना, बॉर्डर पे डॉक्टर का काम है जो घायल सिपाही है उसको ठीक करना। लेकिन मान लो दो चार अगर पड़ोसी मुल्क के आ गए जो सिपाही, वो मार रहे हैं सबको, तो डॉक्टर को भी बंदूक उठा के उसको मारना पड़ेगा। डॉक्टर ने मेरा काम डॉक्टर न मारने से नहीं, उस समय ब्राह्मण का काम भी क्षत्रिय करेगा, शूद्र का काम भी क्षत्रिय करेगा, क्षत्रिय का काम शूद्र करेगा, सब ऊपर नीचे चलता है। इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये मत सोचिए कि प्रभुपाद जी शास्त्रों के विपरीत कर रहे हैं। शास्त्र में तो लिखते हैं कि ब्रह्मचारी को क्या करना है, गृहस्थ को क्या करना, वानप्रस्थी को क्या करना, और सन्यासी को क्या करना है। लेकिन करा क्या है प्रभुपाद? वो जो अलग ही करा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी शास्त्रों के विपरीत काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ। इमरजेंसी, भागवत में भी कहा गया, इमरजेंसी सिचुएशन में जो है ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य भी कर सकता है, वैश्य का भी कर सकता है। और वैसे भी वर्णाश्रम अभी पूरा अपने आप में खिचड़ी हो चुकी है, किसी को पता ही नहीं किसका क्या वर्ण है, क्या आश्रम है। अच्छा, सुखदेव गोस्वामी के ब्रह्मचारी शिक्षा लेना नहीं चाहेगा कल, गृहस्थ दान देगा नहीं खाली, वानप्रस्थी वन में जाएगा नहीं, और सन्यासी प्रचार नहीं करेगा। ये तो धर्म के चार का सुखदेव गोस्वामी आगे बताए क्या है। चार पे शिक्षा लेना ब्रह्मचारी का काम, गृहस्थ दान देगा, वानप्रस्थ तपस्या, और सन्यासी प्रचार।
और ये चारों ही कभी भी नहीं करेंगे। तो हम जो वर्णाश्रम पालन करते हैं इस्कॉन में, तो दैवी वर्णाश्रम, यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये लागू, लेकिन फिर भी इसके नियम तो लागू हो। दैवी वर्णाश्रम में जो होता है वैष्णव बनते हैं सब, इधर को क्या नाम है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, लेकिन सब वैष्णव बन रहे हैं। तो ये करना ही है, ये तो बेसिक है, इसके बाद भी और क्या करना है वो भी देखेंगे। तब समझना है कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या करा रहे हैं हमको। अब ब्रह्मचारी हमको सिर्फ जंगल में भेजो, वहां पे गुरुकुल खोलो, हम थोड़ा भिक्षा मांग के आएंगे और बैठ के अपना जब करेगा पढ़ाई करेंगे। क्यों हम इधर शहर में धके खा रहे हैं? तो ये देवी वर्ग आश्रम, यहाँ सब वैष्णव है। अभी ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है, देखा जाए तो समाज में ब्रह्मचारी का मतलब हुआ है जो मंदिर में रह रहा है, नौकरी नहीं कर रहा। तो फिर जो नौकरी कर रहा है, विवाह नहीं किया है, जैसे ये सब बैठे हैं, ये कौन सा आश्रम है? कोई आश्रम ही नहीं है इनका, अनाथ आश्रम भी नहीं, आश्रम ही नहीं। अनाथ आश्रम वालों का भी कुछ आश्रम होता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, विवाह नहीं किया, वो गृहस्थ तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी भी नहीं है, क्यों कमा रहे हैं। कमा रहे हैं तो गृहस्थ वाला क्वालिटी होना चाहिए, लेकिन इंद्रिय तृप्ति नहीं है, क्योंकि इंद्रिया है लेकिन तृप्ति करने के लिए क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, विषय वस्तु नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए कंफ्यूज है दुनिया के लोग। और जो गृहस्थ बन जाते हैं, कुछ लोग मंदिर में आ जाते हैं, इस्कॉन में या किसी और मंदिर में, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होके आते हैं, बेकार संसार में पड़ा। कुछ लोग आते हैं कि चलो ये संस्था में जाएंगे, बड़ी संस्था है, खाना पीना चलता रहेगा, आराम का जीवन चलता, थोड़ा सेवा कम। कुछ लोग आते हैं कि नहीं, ये संस्था में जाऊंगा ना फिर मेरे कॉन्टेक्ट बनेंगे। कुछ लोग बोलते हैं मैं फिर विदेश जाऊंगा इस संस्था के थ्रू। अगर इस्कॉन में नहीं, हर संस्था में प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इन द सेंस ये लोगों में प्रॉब्लम तो आते हैं, बहुत कम निर्णय लोग आते हैं मंदिर में सब कुछ छोड़ के, जो भक्ति करने आते हैं। और उससे विरले होते हैं जो दूसरों को भक्ति कराने के लिए प्रचार, एक मिशनरी मोड लेके आते हैं, वो बहुत 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 कम होते हैं। उनको आश्रम से फर्क नहीं पड़ता, वो मिशनरी मोड में प्रभुपाद जी हमें उस लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता आपका। तो ब्रह्मचारी का क्या नाम, शिक्षा लेना। अभी ले देखे हमको नहीं लेके, थोड़ा बहुत कितना, अरे इतना तो, इससे ज्यादा तो गृहस्थ को करना चाहिए जितना ब्रह्मचारी कर रहा है साधना। अब क्या करते हैं, 1 घंटा भागवतम क्लास सुन लिया, 1 घंटा, मुश्किल से 1 घंटा रीडिंग कर लिया, 2 घंटा जब कर लिया, हो गया हम ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी कौन सा स्कूल है बताइए जहाँ पे 1 घंटा सिर्फ क्लास लगती है। अरे 3 घंटे की तो उसकी कोचिंग लगती है, ट्यूशन क्लासेस लगती है, 8 घंटे का स्कूल होता है, इसको बोलते हैं शिक्षा ग्रहण कर। 9-10 घंटा पढ़ रहा है, सुन रहा है, ये है शिक्षा ग्रहण कर। तो आप में से कोई जागृत हो जाएगा, कल से मैं कल से भी, आज से ही मैं रोज 6 घंटा पढ़ूंगा, 6 घंटा सुनूंगा, 2 घंटा जब करूंगा, और कुछ नहीं करूंगा, तो सेवा कम करूंगा। तो यही करना है तो जब हरिद्वार में जाकर तो बच्चों बोलते हैं तुम्हारे लिए नहीं है इसको, मैंने कहा ना इसको अलग चीज है। तो बात नहीं, तो समन्वय किया है ना, मॉडर्न कलयुग के लोगों को लेकर वर्ण आश्रम पर समन्वय किया है। स्पिरिट क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। ये बात, आश्रम भी छोड़ना है, वर्ण भी छोड़ना है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि न मैं ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय हूँ, न हम विप्रो न नरपति, न मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ न शूद्र हूँ, न मैं ब्रह्मचारी हूँ न गृहस्थ हूँ न वानप्रस्थी हूँ सन्यासी। तो महाराज कौन हो आप?
गोपीर पद, गोपीर पद, गोपी पद क्यों पद कब बनेगा? दास दास दासानुदास, कि गोपियों के जो भर्तु हैं श्री कृष्ण, श्री गोपीनाथ, मैं उनके चरणों में रहने वाले दासों का दास हूँ। मेरा तुम्हारा भी बढ़ता, तो मैं जब कृष्ण के दासों का दास हूँ, तो मेरा काम क्या है? मैं लाल कपड़ा पहना हूँ, सफेद पहना हूँ, बाल रखा हूँ, दाढ़ी रखा हूँ, नहीं रखा हूँ, पैसा कमाता हूँ, सन्यासी हूँ, डंडा पकड़ के चल रहा हूँ, वानप्रस्थी हूँ, पत्नी छोड़ के चली गई, पति छोड़ के चला गया, बच्चे हैं नहीं है, कुछ भी हो, फाउंडेशन क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सब छोड़ के मैं तो भक्तों का दास हूँ, प्रभुपाद का दास, प्रभुपाद के दासों के दास है, प्रभुपाद के दासों के दासों के दास। ये प्रभुपाद ने जो समन्वय करके, और ये किसी ने नहीं कर पाया, इसीलिए इसको एक अलग कैटेगरी, ये कोई नहीं कर पाया। क्या वही संसार में उतना क्षमता नहीं है, क्योंकि आचार्य नहीं है, इसलिए प्रभुपाद स्पेशल। कौन कर सकता है ऐसे हम जैसे राक्षसों को उठा के? हम असुर हैं और उनको सीधा गोपिल पर तो बड़े दास दास आश्रम, इस फिलोसॉफी पे सब धर्मान पे चलो बोलते हैं अरे तुम्हारे इसका में ये है वो है, डिवोटी सब तो दिमाग में, अरे भाई आप समझो तो सही। हाँ, गंदी गंदी बस्तियों से, जहाँ पे हाइजीन नहीं है, गंदी घटिया बस्ती है, हाँ, जहाँ माँ बाप अंगूठा छाप, अंगूठा भी लगाने नहीं आता उनको, वहां से बच्चों को उठा के लाते, जो बच्चे 5 साल की उम्र में 2-4 मर्डर कर चुके होते, बंदूक लिए घूमते हैं, उनको उठा के, और आप इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में उनको डालते हो, मेरे को लगता है सब पास हो गए। सो डोंट सी, क्या बच्चे हैं, घटिया बच्चे हैं, चप्पल पहनने से ज्यादा उल्टा चप्पल पहनते, राइट वाला पैर लेफ्ट में, लेफ्ट वाला पैंट, हाफ पैंट पहना हुआ है, बच्चे ने उसका चेन खोला हुआ है, ठीक से बाल भी कंघी नहीं किया, कितना गंदे कपड़े रखे हुए हैं, प्रेस भी नहीं कर सकते, लेकिन उठा के कहाँ से लाएंगे? इससे कहीं ज्यादा दुर्गति हमारी है चेतना वाइज, अगर चेतना के रूप में देखेंगे, हम इतने, हमारी इतनी दुर्गति है, वहां से प्रभुपाद उठा के हमको इस्कॉन में जो एक पॉलिश स्कूल है वहां भी बैठा दिया, पढ़ो, मौका दे रहे कि देखो भाई कुछ लोग भक्ति करके निकल सकते हैं तो निकले, इसलिए प्रभुपाद बोले अगर हमारे इस्कॉन में से एक भी शुद्ध भक्त निकल गया हमारा मिशन सक्सेस। तो वही बात होगी, आप 10 लाख लोगों को स्कूल में डाल रहे हैं, हजारों टीचर्स भर दिए आपने, खाना पीना रहना सोना सब दे रहे हो, और ये एक्सपेक्ट करते हो कि एक बच्चा तो इंग्लिश सीखता है। तो प्रभुपाद को एक बच्चा ढूंढ, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद मधुमक्खी है, मधुमक्खी गंदे तालाब से कीचड़ से होके जाती है तो नाक बंद करके आए, इधर से नहीं, लेकिन उस तालाब में अगर कमल खिला हो कीचड़ में, तो गंदा बदबू के बीच में उस पे जाएगी, वो रोज तालाब नहीं देखेगी, उसका टारगेट क्या है? वो कमल। वो नहीं बोलेगा, मधुमक्खी नहीं बोलेगा एक गंदा तालाब, कमल को नहीं बोलेगा इधर क्यों बैठा, एक वो जगह है, तुम कितना सुंदर हो, कितना अच्छा खुशबू आती है, जगह है, वो अपना काम करेगा, वो कमल के फूल पे जाएगा, वहां से रस निकालेगा और निकल जाएगा, एसेंस। ये क्या है सब? अब जो लोग देखते हैं ना कि अरे इस्कॉन के भक्तों का तो ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ है, ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है, ये सब वो मक्खियां हैं जो मल पे बैठती है, सुअर के मल। और अगर हमारी भी वो चेतना है तो हम भी वही, हम मधुमक्खी नहीं, हम मक्खी हैं, जो सुअर के मल पे बैठता है, वो गंदगी पे हलवा रखा हुआ उस पर नहीं बैठेगी मक्खी, मल पे जाके उसको ज्यादा अच्छा, और हलवे पे आएगी तो ठीक है चलो थोड़ा तपस्या कर लेते हैं, फिर हमारे वक्त में बोलते चलो आज ठीक है करेले का सब्जी बनाया है, थोड़ा खा भी लेना चाहिए कभी कभी।
ये मक्खी, इसीलिए तो फिर हम बोलेंगे कि अगर कोई देखेगा ही नहीं इनमें कमी तो फिर सुधरेगा कैसे? वो गुरु का काम है, आपका काम नहीं। आप अपना सुधारें। है। तो समन्वय है तो ब्रह्मचारी का क्या काम है? शिक्षा ग्रहण करना। और शिक्षा के लिए लोग सोचते हैं ये स्कूल सब मॉडर्न स्कूल है, थर्ड क्लास, ये सामने स्कूल है थर्ड क्लास। क्या कराते हैं? बच्चे आते 8 बजे, हाँ, नेशनल एंथम होगा, फिर क्लासेस चालू, चलते 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 2 बजे छुट्टी, फिर 2 बजे लोग घर जाएंगे, थोड़ा खाएंगे, खेलेंगे, टीवी देखेंगे, सो जाएंगे। शाम को उठेंगे, ट्यूशन जाएंगे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, रात को आएंगे, थोड़ा खेलेंगे, डिनर करेंगे। कितनी शिक्षा प्राप्त की उन्होंने? ठीक है प्रभु जी, आप जो कह रहे हैं, इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा नहीं प्राप्त की, भौतिक तो की। कितनी भौतिक शिक्षा प्राप्त की इन्होंने? चलो ठीक है, मान लिया इन्होंने भौतिक शिक्षा भी प्राप्त नहीं की, आध्यात्मिक नहीं की, लेकिन देखो कितने पॉलिश्ड हो गए हैं। पॉलिश मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट कितना हुआ है? आप बोलोगे आध्यात्मिक तो समझ में आया, भौतिक शिक्षा नहीं है। अभी कुछ लोग पहले, अभी तो आपने 2 श्लोक पहले देखा, आय वेदम धनुर्वेदम गंधर्वम वेदम आत्मनम, हाँ, स्थापयम चास्विदम। ये सब तो वेदों में है ना। आयुर्वेद, धनुर्वेद, कहाँ है? कुछ पढ़ा? 12वीं पास हो गया, 12th पास करके फिर कॉलेज में डिग्री ले, कुछ नहीं कर सकता है ये आदमी, या और जो भी लड़का लड़की जो भी, ये अपना डिग्री लेके सर, मैं, आप मेरे स्वामी बनिए, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, इसलिए तुम डिग्री प्राप्त किया। हर जगह नौकरी के लिए जाते हैं, सर मैं घूम रहा हूँ, मेरा गला खाली है, पट्टा डाल दीजिए मेरे गले में। किसके गले में पट्टा डालते? कुत्ते के गले। क्यों? कुत्ता बिना मालिक के रहेगा तो और बेकार हो जाएगा। तो जितने भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं हम लोग सब क्या बन रहे हैं? बिकमिंग डॉग्स। तो लुकिंग फॉर अ मास्टर विद द लीश। क्या है? तो ये तो नहीं है ना शिक्षा। क्यों नहीं? और यही प्रॉब्लम है हम लोग का भी, हम शिक्षा क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्योंकि लोगों को लगता है शिक्षा प्राप्त करना बुक खोलो पढ़ो हो गया शिक्षा। गुरुकुल में तपस्या होती है। क्या तपस्या? सवेरे उठो, नहाओ, मंत्रोच्चारण करो। देखो प्रभुपाद ने कैसे लगाया। सवेरे उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, मंत्रोच्चारण, हाँ? फिर थोड़ा पढ़ते हैं, फिर जाओ बाहर भिक्षा मांग के लाओ। ये नहीं कि गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं, गुरुकुली लोग, वैदिक गुरुकुल में वो 8-8 घंटा पढ़ते हैं ना भिक्षा मांग के लो, उसमें आधा दिन बीत जाता। चलो गाय को चारा डालो, गाय चरा के लो, सब सीखते हैं उन। आप घर में अपने कुत्ता पालते हैं, अंग्रेज लोग है ना, मॉडर्न लोग हैं, घर में कुत्ता पालते, कुत्ता बीमार हो गया उसको ठीक करने नहीं आता, क्योंकि शिक्षा ही नहीं, उसको डॉक्टर के पास दे देना। फिर डॉक्टर मांगेगा 5,000 रुपए, वो 5,000 कमाने के लिए फिर आप गधे जैसे मेहनत करोगे। वैदिक कल्चर में क्या होता था? गाय पाला रहे हैं, बकरियां चला रहे हैं, कुछ बीमारी दी गई वो ठीक कर लेते थे, छोटी मोटी तो ऐसे ही ठीक कर लेते। अरे आपने खुद देखा होगा आपके दादी नानी कैसे बच्चों को बीमारी हो गई, बुखार सर्दी खांसी, ऐसे ही ठीक कर दिया। कहाँ बड़ा चीज है उनके लिए? क्योंकि शिक्षा मिलेगी। इसको बोलते हैं शिक्षा। ये भौतिक शिक्षा है, आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्मिक शिक्षा कैसे मिलेगी? कई लोगों को लगता है, भ्रम है, हमारे भक्तों में भी ये भ्रम फैला हुआ कि आध्यात्मिक शिक्षा भागवत खोल कर पढ़ने से मिले, नहीं मिले। आध्यात्मिक शिक्षा देखिए, भौतिक शिक्षा शरीर से, मन से, बुद्धि से पकड़ सकते। भौतिक शिक्षा जो है
वो मन से, बुद्धि से, आत्मा, मन से, बुद्धि से और शरीर से पकड़ सकते, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा को पकड़ने के लिए आत्मा की जागृति चाहिए, आत्मा का शुद्धिकरण चाहिए, नहीं तो पकड़े तो कौन। अगर मान लीजिए हमारा कोई भक्त बैठा है, वो आते हैं ना, प्लास्टिक के रोल आते हैं, वो कवर करते हैं आप लोग पॉकेट पॉकेट्स को, ऐसा एयरपोर्ट पे जाओगे ना पैकिंग करने, तो पैकिंग कर देगा, बहुत बार घुमा देगा आपके बैग को आगे पीछे पूरे 10 दिशाओं में पैक कर देगा, उसको आप जल्दी फाड़ नहीं सकते। आता है ना आपका अमेजन पार्सल आता है तो पैक करके आता है। तो मान लीजिए अगर मैं पूरा रोल से आपको पैक कर दूं चारों तरफ से, पूरा पैक कर दिया, आपका हाथ हिल नहीं रहा है, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, आंखें खुली है तो खुली है, बंद है तो बंद है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, पूरा रोल खत्म करके, 2-4 रोल खत्म करके पूरा पैक कर दिया। और फिर मैं आपको लेके गया बैडमिंटन कोर्ट में, और फिर मैं बोला चलो ये लो रैकेट पकड़ो, अब आंख खुली आपकी, रैकेट पकड़ो, कहाँ पकड़ पाए, रैकेट गिर जाएगा, अरे मुझे रैकेट पकड़ना नहीं आता, बैडमिंटन चलेगा, चलो अभी मैं शटल फेंकता हूँ, चलो मैं सर्विस करता हूँ, मारो, अरे मारता नहीं, कैसे बुद्धू, कल तो बोल रहा था मेरे को बैडमिंटन खेलना, अभी खेलने आया हूँ तो खेलता नहीं, कैसे खेलेगा नहीं, कैसे खेलेगा बताइए, बंधा हुआ है, कुछ पकड़ नहीं पाएगा। तो आत्मा, हमारी आत्मा बद्ध अवस्था में बंधी हुई है, कैसे ज्ञान को पकड़ेगी। तो हम उस परिस्थिति में खड़े हैं संसार में, ना जहां भौतिक मिल रहा है हमको, ना आध्यात्मिक मिल रहा है, हम जीरो पे खड़े हैं और माइनस पे मरेंगे, क्योंकि मनुष्य जन्म कल चला जाए। तो भौतिक शिक्षा जो होती है, धनुर्वेद, आयुर्वेद, ये सब तो फिर भी आप बुद्धि से, मन से पकड़ सकते हैं, थोड़ी सी तपस्या शरीर से कर लो, पकड़ लो। लेकिन आध्यात्मिक के ना, तो जब तक ऊपर की कवरिंग, भाई कम से कम इतना तो इसका कवरिंग निकले कि कम से कम बेचारा हाथ निकाल सके, थोड़ा यहाँ पे 2 छेद कर लो, और यहाँ पे 2 छेद कर दो, और यहाँ 2 छेद कर दो, और हाथ निकाल तो बैडमिंटन खेलेगा, नहीं तो क्या करेगा। तो ये जो भक्ति होती है, जो भक्ति, जो तपस्या, जो गुरु की सेवा करने के लिए हम तपते हैं, जलते हैं, इससे क्या होता है, इससे जो ऊपर का लेयर है वो खत्म होता है, तब आत्मा को ज्ञान पकड़ सकेगी। बिना तपस्या के कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता ज्ञान प्राप्त। धीरे धीरे क्या है, ब्रह्मचारी के लिए शिक्षा, शिक्षा में क्या करेगा, ये लोग गाय चराने जाते हैं, भिक्षा मांगने जाते हैं, कुकिंग करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, हाथ पांव दबाते हैं गुरु के लिए, उनके लिए छतरी पकड़ते हैं, कपड़े धोते हैं, ये लोग क्यों, अरे पढ़ेंगे कब, बेटा पढ़ने नहीं आया, आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करना, फिर पढ़ना नहीं है, पहले तपस्या करो, पहले तैयार तो हो जाओ, थोड़ा ऊपर से गंदगी हटाइए, तब तो तुम पकड़ोगे कुछ। कोई बच्चा अगर गिर गया गड्ढा खेलते खेलते, पूरा कीचड़ लग गई, ऊपर से नीचे तक कीचड़ लग गई, सुअर देख रहा है, जैसे लोग होली खेलते हैं ना, तो पूरा कीचड़ लगा हुआ है। तो आपने सोचा अरे बच्चा बचाने के लिए आप गए शोरूम से बढ़िया उसके लिए जीन्स टी शर्ट जैकेट शूज देखना, उसके कपड़े उतारे पहनना, लेकिन वो जहां जा रहा है लोगों ने क्या गंदा चेहरा है, यार बदबू आ रही है गटर जैसी, क्या गड़बड़ है, उसको नहलाया नहीं, नया कपड़ा पहना दिया। तो ऐसे ही जब तक पुराना गंदगी नहीं उतारोगे, नया चीज चढ़ेगा नहीं ना, उसका फायदा नहीं होगा। तो हमारा वही होगा, हम पढ़ तो रहे हैं भागवत, गीता भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पुरानी गंदगी उतारने के लिए प्रयास नहीं कर रहे, चेष्टा ज्यादा नहीं कर रहे, कम कर रहे, इसलिए वो उतार नहीं रहा गंदगी, वो गटर की बू आ रही है हमारे चेतना से।
तो उसको उसको देखेंगे प्रभुपाद ने कैसे सॉल्यूशन दिया। तो ये हो गया ब्रह्मचर्य। तो गृहस्थ का क्या है? गृहस्थ का है दान देना। इंद्र तृप्ति अलाउड है गृहस्थ को, लेकिन दान देने के बाद जो दान शब्द है तो सब भगवान का दिया। असली गृहस्थ तो होता है वो ये सोचता है कि तो सब भगवान ने मुझे दिया है, मैं थोड़ा सा ले लूं अपने लिए, क्योंकि भगवान ने बोला थोड़ा ले, ईशावास्यम इदं सर्वं, बाकी भगवान को दे। बस ये होता है गृहस्थ जीवन। अब कितने गृहस्थ कर, जब ब्रह्मचारी नहीं कर पा रहा तो गृहस्थ की कैसे करने के जैसे जॉब करना पड़ा 12 बच कुछ नहीं रहा है, तो खर्चे इतने हो गए कैसे बने, इसलिए वो भी नहीं कर पा रहा। फिर तपस्या, तपस्या किसके लिए? वानप्रस्थी। वानप्रस्थ मतलब 50 साल के बाद, 50, फिर 51, 52, वन वन वन, गो टू फॉरेस्ट, वन में जाओ, बता दिया उन्होंने। तो वन में जाना, अभी पत्नी को लेकर जाता है और दोनों भिक्षा मांग के खाते हैं, और धीरे 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 अब घर की फैसिलिटी खत्म, बिस्तर खत्म, अटैच बाथरूम खत्म, गर्म पानी खत्म, तो वन में रहेगा, जो खाने को मिलेगा खा लेगा, पत्नी उसकी सेवा करेगी, क्योंकि पत्नी से आ सकती है, सब कुछ छोड़ दोगे तो मर जाएगा वो ना। शास्त्र में कहते धीरे 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 छुड़ाया जाता है। हर चीज प्रकृति में देखो कैसे काम करती है। पहाड़ कैसा होता है? पहाड़ कैसा बनता है? ऐसे बनता है पहाड़? ऐसे बनता है, ग्रेजुअल एलिवेशन हो। हाँ, नदी को देखा, ऐसा नहीं कि नदी में अपने पैर रखा और सीधा अंदर 20 फीट नहीं, धीरे 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 समुद्र के, तो प्रकृति सब धीरे धीरे करती है, ग्रेजुअल, लेकिन करती है। ऐसा नहीं कि रुक गए, ऐसा नहीं कि नदी में गए और 2 इंच पानी जहाँ पे है वहां पे खड़े हो गए और पैर भी नहीं डूबा है पूरा। हाँ, आधा घंटा नदी में थे, मम्मी बोली नहा के आया तो आधा घंटा पानी में खड़ा था, चल ठीक है कपड़े, भाई साहब अंदर गए, फिर आएगी बदबू। तो भौतिक संसार में भी धीरे धीरे व्यक्ति लगेगा, ठीक है। तो बच्चों से आसक्ति होती है माता पिता की, लेकिन बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं कि अपने आप विरक्ति आ जाती है। इसीलिए भारत जैसे देश में माँ बाप रो रहे हैं, मेरे बच्चे मेरा ध्यान रखेंगे, और उनके बच्चे माँ बाप को उठा देना आश्रम पे, वृद्धाश्रम पे देते हैं। और वो दिन आने से पहले आपको अनासक्त हो जाए, विदेशों में बच्चों से अनासक्त हो जाते हैं, पता है कैसे आइटम लिखने। 50 साल का लड़का हो गया फिर भी माँ बाप की लड़के में आ सकती है, लड़के की माँ बाप में आ सकती है, कैसे आगे बढ़ती है? तपस्या नहीं है ना। बताओ कितने लोग हैं भारत में, 150 करोड़ में से जो वानप्रस्थ की ओर जा रहे हैं? कोई तो दिखता है, एक तपस्या है वानप्रस्थ आश्रम। लेकिन इसको थोड़ी फैसिलिटी है, इसका कम से कम एक मन में लगा रहना, मेरी पत्नी मेरे साथ। तो आजकल आप बोलेगा, कोई आदमी बोलेगा चलो मेरा अभी 50 साल हो गया, नौकरी वोकरी सब छोड़ो, बच्चों को दे दिया, अभी चलो चलते हैं। घर वाले को बोला चलो सुनती हो, चलो हम जाएंगे वन में। मैं नहीं सुनती हूँ, 25 साल तुम्हारा सुनी होगी, अभी सुनो, चल भाग, खुद निकल वन में। कौन पत्नी है तो जाएगी? ठीक है, माता सीता तो जाएगी राम के साथ। तो ये बोलेगी ना 25 साल तुम्हारा सुनी नहीं हूँ, अब सुनूंगी। बस बोलते रहते हो, सुनती हो सुनती हो, तुम सुना है? तो बेचारा क्या करेगा, फिर वो बोलते चलो मैं भी क्या जा सकता हूँ, मेरी पत्नी भी सही कह रही, यही रह गया। और इन लोगों के लिए विदुर जी ने बहुत बढ़िया वाक्य बोला है। धृतराष्ट्र को बोला, अरे तुम जिस भीम को मारना चाहते थे, आज उसी भीम के टुकड़ों पे पल रहे हो, कुत्ते जैसा जीवन है तुम्हारा। संसार में कई माँ बाप का जीवन ऐसा हो जहाँ बच्चे भले खाना तो फेंक दे रहे हैं उनके साथ, लेकिन सम्मान नहीं।
और इसीलिए कहा गया है, चाणक्य रीति कहती है भगवान जी को, जहाँ पे सम्मान नहीं हो जाए कुछ नहीं देना। यार सब कैसे जी रहे हैं, देखिए गुट गुट के जी। ट्रेनिंग नहीं है ना। ब्रह्मचार्य ट्रेनिंग होगी तो गृहस्थ में अच्छा करेगा, गृहस्थ में अच्छा करेगा तो फिर वानप्रस्थ के लिए तपस्या कर पाएगा। फिर तपस्या करते 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 25 साल हो गए, फिर अपनी पत्नी को बोलेगा तुम अभी घर जाओ, बेटा तुम्हारा ध्यान रखेगा, क्योंकि स्त्री को संन्यास वर्जित है। स्त्री के लिए सिर्फ 2 आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। अब आप बस इसको घर भेजेंगे, घर भेजेंगे, बूढ़ी हो चुकी है, अपना बेटे को भेज देंगे, उसको 2 रोटी मिली मिली नहीं मिली, चल पति चला गया संन्यास लेके। अब शिक्षा हो गई, इंद्र तृप्ति भी कर लिया, मन की इच्छाएं पूरी कर ली, लेकिन मन की इच्छा तो कभी पूरी होती नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपके अपने बच्चे को एक खिलौना दिलाते तो अपने तो दूसरा नहीं मांगे, तो फिर खिलौने की दुकान देखेगा फिर मांगेगा। इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम में तपस्या करा करा के वो इच्छाओं को सुखा दो। कई बार आपने देखा होगा म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं गटर साफ कर, गटर से क्या निकालते हैं, जो भी सॉलिड कचरा होकर निकालते रोड के पास छोड़ रहे हैं। क्यों रोड के पास में छोड़ देते, लेके जाओ ना इधर पे छोड़ते हैं। हालांकि उनको लेके जाना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकल जाए, तब तक आप सब बदबू है तो वो पानी निकल जाएगा, फिर लोग ले जाते हैं और सुखा देते हैं। पूरा सूखने के बाद क्या हो, माचिस का काली जल जाए। तो जो तपस्या है वानप्रस्थ में, ये सुखा रहा है अपनी इच्छाओं को, सुखा रहा है सुखा रहा है सुखा रहा है सुखा रहा है सुखा रहा है। और जब संन्यास लेने की बारी आई, माची उठाया लो, अब मुझे संसार से कोई मतलब नहीं, अब ये संन्यास नहीं, अब ये शुद्ध हो चुका है, अभी प्रचार। फिर ये जब कुछ बोलेगा तो लोगों से इसका प्रभाव पड़ेगा। यह वानप्रस्थ आश्रम, ये वर्ण आश्रम। हम तो आश्रम में ज्यादा नहीं करेंगे, आश्रम बताया, वर्ग में ज्यादा नहीं। वर्ग क्या है, बेसिकली आप पैसे कैसे कमाते, अपनी आजीविका कैसे चलो। अगर आप भिक्षा मांग के चला लो, भिखारी नहीं हो, पढ़े लिखे हो, कुछ दे दो, भिखारी अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। और टोपी वाला देखता है तो अल्लाह के नाम से दे दे, फिर देखता है कोई तिलक लगा का बेटा राम के नाम पे दे दे। ये भिक्षा मांगना नहीं होता, भिक्षा मांगना आप कुछ शिक्षा देते। तो ब्राह्मण जो है वो कुछ शिक्षा देता है समाज, और समाज से भिक्षा मांगता है, बेसिकली कंसल्टिंग फीस। और अगर कोई किसी के पास कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ साम्राज्य है, तो वहां से टैक्स कलेक्ट करता है और सबको फैसिलिटी दे रहा है, उस थोड़े से टैक्स में से कुछ पैसा बचता है और इससे आजीविका चलती है, वो शक्ति। और जिसके पास खेती है, थोड़ा गाय है, दूध बेचता है, दही बेचता है, साग बेचता है, वो शक्त वैश्य। और जिसको कुछ नहीं आता, चलो घर का काम करो, झाड़ू पोछा करो, कुछ नहीं। जब राय हम सब शुरू किया, ब्राह्मण का काम हम कर नहीं पाए, क्षत्रिय का हमारा कुछ है नहीं, किराए के घर में रहने किसके फिर किससे टैक्स। वैसे जैसा बिजनेस बहुत कम लोग कर रहा है, तो ये वर्णाश्रम। अब देखिए प्रभुपाद ने क्या किया, मैंने कहा प्रभुपाद एक ऐसे महान आचार्य, समन्वय किया। इसीलिए कुछ लोग प्रभुपाद बोल देते हैं आपके भक्तों में थोड़ा सा कमी है। तुमको पता नहीं इनको मैं कहाँ से उठा के लाया हूँ। तुम बोलो कमी है, लेकिन मैं जहां से उठा के लाया हूँ, तुम अगर उनको देखते हैं तो तुम बोलते तो ये होपलेस यूजलेस केस, और कहाँ से उठा के लाए थे ये शराबी गंजेड़ी लोग क्यों। तो प्रभुपाद इंडिया आए थे, तो एक दक्षिण भारत के व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी, your disciples, your students, their pronunciation is not up to the mark. उनका प्रोनाउंसिएशन जो है अच्छे से श्लोक नहीं कर पाते।
तो प्रॉपर बोले maybe their pronunciation is not up to the mark, but their renunciation is up to the mark. वैराग है। आप देखो अपना देश अमेरिका छोड़िए, एक गरीब भारत देश में है, तब भारत क्या था 60 साल पहले, गरीब सपेरों का देश, यही विदेश में बोलते हैं लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, सपेरों का देश। तो सांप दिखा के तो आप दिखा देते, हालांकि वो सही नहीं है, लेकिन हो गया सब। आदमी क्या है, भिखारी जैसे लोग विदेशों में रह रहे हैं। और ये अमेरिका जो टॉप का देश है, एपी, ये सब छोड़ क्या है, कम है क्या विरक्ति, ये मेरा आपसे। तो प्रॉपर ने बोला देखो ब्रह्मचारी कैटेगरी है, नाम था, जो शादी करेगा गृहस्थ है, जो जॉब कर रहा है लेकिन शादी नहीं किया है और आश्रम में भी नहीं है, वो पता नहीं क्या है, क्या है ब्रह्मचारी के गृहस्थ। आप ब्रह्मचारी तो क्या है, गृहस्थ पत्नी का है, गृहस्थ कैसे होगा, गृहस्थी का जीवन तो बिना पत्नी के कैसे होगा। तो ये स्पेशल आश्रम है, ये कलयुग है, कलयुग में क्या क्या निकला है पता नहीं पड़ेगा। तो आप आधा ब्रह्मचारी आधा गृहस्थ है कि नहीं। तो इसीलिए ब्रह्मचारी के साथ अब रहता है, सेवा करता है, और जो थोड़ा बहुत जॉब से पैसा मिलता है उसको जाना, दोनों का थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। ये प्रभुपाद जी सिस्टम लगा है, क्या करेंगे। प्रभुपाद बोले देखो तुम ब्रह्मचारी हो, तुम काम करो, मंदिर में रहो, बाहर जाके टैक्सी चलाओ, काम करो, पैसा ला के डालो। प्रभुपाद ने जो उठाया ना, एसेंस उठाया, हर किसी को क्षमता नहीं है, इसलिए प्रभुपाद का लोगों ने निंदा की, अज्ञानी लोग थे, पता नहीं। प्रभुपाद ने उठे, देखो शिक्षा लोगे, फिर गृहस्थ बनोगे, वानप्रस्थ बनोगे, संन्यास लोगे, फिर प्रचार करोगे, या कोई गृहस्थ नहीं बनेगा, ब्रह्मचारी संन्यास लेगा, फिर प्रचार करेगा। भाई कितने सन्यासी हमारे पास, प्रभुपाद तो 6 6 महीने में संन्यास दे देते। मंदिर में जुड़ा 16 माला कर रहा है, दीक्षा तो 6 महीने में दीक्षा, 1 साल में संन्यास जाओ। लेकिन बेचारे ने शिक्षा ली नहीं, प्रचार कैसे कर, यही प्रभुपाद का समाज। प्रभुपाद बोले तो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ ड्रेस है। मेरा बुक पढ़ो, चैंटिंग करो, सेवा करो और प्रचार करो। तो प्रभुपाद मुझे प्रचार करना नहीं आता, क्यों, मेरे को याद नहीं रहता मेरे को क्या बोलना है। ठीक है, तो मैं काम करूँ, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट फॉर्म ऑफ, हाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग। मैं प्रचार करूंगा, तुम बुक्स बेचो, यहाँ से आएगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है ही नहीं क्वालिफाइड। हम लोग लेक्चर देने क्या है, हम लोग कोई थोड़ी ना शिक्षा तो कर सकती है, बस जो सुना है जो पढ़ा है उसको बोल देते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन प्रॉपर ने बोला मॉर्निंग प्रोग्राम चलना चाहिए, सब लोग थोड़ा थोड़ा सुनेंगे, तो प्रॉपर से डॉक्टर ने पूछा प्रॉपर जी लेक्चर कौन दे, तुम ही दोगे, तुम ही लोग आपस में, हम लोगों को कुछ थोड़ी आता। तो प्रॉपर ने कहा देखो श्लोक का उच्चारण करना सब लोग करेंगे एक दिन, तो ऐसे 15 20 बार श्लोक का उच्चारण होगा। फिर मैंने शब्दार्थ दिया, वो पढ़ो तो उसको समझ में आएगा एक एक शब्द का मीनिंग क्या। फिर मैंने अनुवाद दिया तो उसे समझ में आएगा श्लोक में क्या है, क्या कहना जा रहा है श्लोक। फिर तात्पर्य पढ़ो, परपट, तो उसमें समझ में आएगा कि एप्लीकेशन क्या है। ये पढ़ लिया, फिर हर कोई थोड़ा 5 5 मिनट डिस्कस करे, हो गई भागवत, ऐसे चालू हुई जो भागवत। प्रभुपाद के अलावा बताओ कौन सी संस्था है, इस्कॉन नई संस्था है, क्लास को पूछा जाता है एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न बताओ, कोई पूछता है, उधर डरते हैं पूछे ना, कोई पूछ ना डाले हमसे। अब तो धीरे धीरे लोग चालू हो रहे हैं, प्रभुपाद ने 60 साल के समझना। तो प्रभुपाद क्या बोले, बोलूंगा, नहीं तो हमारा क्या क्वालिफिकेशन। 25 साल की उम्र तक तो हमको पता भी नहीं रहता इस्कॉन क्या है, सारा का सारा कुकर्म करके
फिर हम आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो है, फिर हम जब करते हैं, फिर हमको लगता है बेकार जीवन है, इधर आ जाते हैं। तो इसको ब्रह्मचारी कहते हैं। टेक्निकली हम ब्रह्मचारी नहीं है। अरे ब्रह्मचारी मतलब 5 साल की उम्र में कि माँ बाप बोल रहे जा बेटा साधु के पास, तब वो रहता है। वो क्या है, एड्रेस नाम के लिए एक कैटेगरी, सिर्फ नाम है और कुछ नहीं, सब्सटेंस नहीं। तो प्रभुपाद बोले सब्सटेंस पे इनको डायरेक्ट भक्ति दो, डायरेक्ट सर्वधर्मान परित्यज्य मन मना भव मत भक्तो मध्याज भाव नमस्कार, डायरेक्ट लगवाओ इनको, इनको और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्रभुपाद बोले ये एलिगेशन धीरे धीरे होगा। और ऐसे ही ब्रह्मचारी अब कुछ गृहस्थ बने, कुछ कंटिन्यू करें, ट्रेनिंग करो ऐसा। आप देख लो आज 90% लोग तो वो हैं तो शादीशुदा हो चुके हैं, शादी हो चुकी है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं जीवन में, बच्चे पैदा हो गए हैं, जॉब चल रही, कुछ मिल नहीं रहा है, चलो चलते हैं मंदिर थोड़ा देखते हैं, फिर हम मंदिर में जुड़ते हैं, भक्त लोग बोलते हैं ठीक है आप गीता पढ़िए जब करिए, धीरे 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 45-50 की साल में दीक्षा लेता है, 45 उम्र 50 साल में दीक्षा लेता है, तब उसको समझ में आ रहा है भक्ति क्या है, तो क्या जब करे। अब क्या वानर गति बनेगा, बनेगा अगले सब 50 की उम्र में जो दीक्षा लिया 51 की उम्र में छोड़ के बनेगा, क्या सब देख ले, क्या करेंगे, निकाल दें इनको। इसीलिए वर्णाश्रम प्रॉपर बोले स्थापित होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अब विश्व युद्ध के बाद कुछ हुआ तो, लेकिन बुद्धि का उतनी शुद्धता, उतना वैराग, उतना ज्ञान देने वाला कौन? सिस्टम ऐसा नहीं है ना। आज तो बच्चा 5 साल का हो चाहे 95 साल का, सबको क्या करना है, पैसे कमाना और पार्टी करनी, वर्क हार्ड पार्टी हमारी। पशु जैसा जीवन, पशु को देखा, सुअर का बच्चा देखा, कुत्ते का बच्चा देखा, थोड़े बड़े होंगे खाना पीते हैं, भाई हमारे बच्चे भी करते हैं मन से। वो तो पैदा होते ही रोता है, उसको वो तो जाके चल के खाना भी नहीं ढूंढ सकता, उसको तो पिलाना पड़ता है दूध, खाना खिलाना पड़ता है, हाँ? छोटे से कटोरी में खिचड़ी खिलाओ ठंडा करके, कम से कम कुत्ते को छोड़ कर बच्चा जाके खुद अपने ढूंढ तो लेता है जुगाड़। ये है मनुष्य गति। कलयुग में रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भौतिक संसार, इसीलिए भक्ति से जाने वाले निकल जाए। तो प्रभुपाद ने देखा कि ये परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भक्ति की। अरे हमारा कोई क्वालिफिकेशन है भगवान की आरती करने, हम लोग आ जाते हैं पुजारी बन के, ब्राह्मण दीक्षा लिया, चादर लिया, चलो भगवान, हमारा गुण है क्या, हमारी शुद्धता है, भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम ब्राह्मण है क्या, हम लेक्चर दे रहे हैं, हम है क्या हमारे अंदर वो गुण, मेरे अंदर तो नहीं, आप लोग के अंदर वो। बस दे रहे हैं, ठीक है, ये प्रभुपाद जी का आदेश है। तो प्रभुपाद ने कहा लड़खड़ाते, अभी कलयुग के लोग अपाहिज हैं, अंधे हैं, लूले हैं, लग्न हैं, लड़खड़ाते हुए जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा भक्ति कर रहा, धीरे 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 क्या होगा, कोई इस जन्म में एडवांस होगा ज्यादा तो अगले जन्म में अच्छा करेगा, कोई थोड़ा एडवांस होगा तो अगले जन्म में और थोड़ा एडवांस होगा, और कम से कम कर तो है। प्रभुपाद बोले इनके लिए और कुछ नहीं, ये है प्रभुपाद का। बताओ हमारे अंदर क्षमता है हमारी शुद्धता, हम राधा राजगिरी का सेवा करें, उनका ड्रेसिंग करें, प्रभुपाद जी का ड्रेसिंग करने का क्वालिफिकेशन नहीं होगा, प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त को छूने का हमारा जो है वो शुद्धता नहीं है, प्रभुपाद को फूल अर्पण करने का शुद्धता नहीं है हमारा। आपको आपको दिखते हैं क्या कभी, दूरवास मुनि दिखते हैं कि नहीं, वशिष्ठ दिखते हैं, अगस्त्य ऋषि दिखते हैं, भारद्वाज ऋषि दिखते हैं, भारद्वाज ऋषि दिखते हैं, व्यासदेव दिखते हैं, तो है ना इस दुनिया में, आपको तो नहीं दिखते।
क्योंकि यू आर नॉट क्वालिफाइड। हम लोग क्वालिफिकेशन ही नहीं कि उनको सिर्फ देखें, फूल अर्पण करना तो छोड़ो, ये प्रभुपाद की कृपा है कि वो आए हैं और विग्रह के रूप में बैठे हैं और बोलते ठीक है फूल अर्पण और आशीर्वाद। जो वैष्णव आचार्य मध्वाचार्य रामानुजाचार्य, ये जिसका प्रचार का मूड है ना वही कर पाए। जब ढूंढो देखो बद्रीनाथ में व्यासदेव मिलते हैं कि नारायण ऋषि मिलते हैं कि नहीं, मिले तो बताओ मेरे को। इतने आचार्य घूम रहे हैं, इतने ऋषि मुनि घूम रहे हैं। आप लोग वृंदावन जाते हो, जगन्नाथपुरी जाते हो, हरिद्वार ऋषिकेश जाते हो, द्वारका जाते हो, अयोध्या जाते हो, कहाँ मिले? मिले देवता दिखे, ऋषि मुनि देखे? पर पिछले युग में दिखते थे, घूमते रहते थे ऋषि मुनि, देवता आते रहते थे। अभी कौन दिख रहा? क्वालिफाइड। अरे जब ऋषि मुनि और देवता नहीं दिख रहे हैं, आप राधा रासमेरी को प्रणाम करेंगे? हिंदी में से तो कितनी औकात हो गई तुम्हारी? नहीं, यो की कृपा है, ये उनकी कृपा है प्रभुपाद जी की, जो आज के लोग यहाँ पे मेरे भक्त लोग प्रणाम करेंगे तो उनको आशीर्वाद देंगे। हम समझ नहीं रहे प्रभुपाद कौन है, हम समझ नहीं रहे प्रभुपाद की कृपा क्या है। हाँ बस ढूंढते रहते हैं, ये भक्ति में ये गड़बड़ है, वो भक्ति में ये गड़बड़ है, ये भक्ति में। अरे कहाँ से उठा के लाए प्रभुपाद, वो तो देखो। अरे किसी माँ को बच्चा पैदा हुआ, हाथ काम नहीं कर रहा लूला है, पैर काम नहीं कर रहे लंगड़ा, आँख से दिखता नहीं अंधा, कान से सुनता नहीं बहरा, मुंह से बोल नहीं पाता गूंगा है। इस बच्चे का क्या करेगी माँ? अगर ऐसा किसी माँ को मिल जाए तो फेंक ही नहीं तो उसको। प्रभुपाद जी हम जैसों को तो इससे भी गैर देते हैं। हमारे से इतना लकड़ी है, लोही है, अंधी है, गहरी है, उसको प्रभुपाद जी उठा के लगा रहे भगवान श्री। प्रभुपाद जी गुरु का क्या पद है समझिए, गुरु क्या है। और प्रभुपाद के कहे अनुसार छोटे छोटे भक्त जब भक्त बने नहीं है वो आपके बाद आके प्रचार कर रहे, सम्मान कर रहे उनका। आपको जोड़ा है प्रभुपाद से। और ऐसे ही प्रभुपाद, आप प्रभुपाद के पास जाते हैं तो प्रभुपाद तो कृष्ण आनंद में रहते हैं लेकिन दुखी ही रहते हैं। तो देखते हैं भौतिक संसार के लोगों को तो दुखी हो जाते हैं। अच्छा प्रभुपाद को आप जाओ, प्रभुपाद के पूछो प्रभुपाद आप दुखी क्यों है? प्रभुपाद कहेंगे कि करोड़ों लोग हैं भक्त नहीं बने, कैसे बनेंगे प्रभुपाद हमको बोले जाओ पुस्तक पे तुम भक्त बने। हम सब पुस्तक की तरफ से भक्त बन गए ना। पुस्तक नहीं होगा तो हम, ग्रंथ नहीं होगा तो कैसे भक्त बने? इसलिए गीता मैराथन बांट, 12 महीना बांटना, लेकिन ये महीना तो स्पेशल बांट। आप स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, वनप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम सबका सन्यासी का लगा दिया प्रभु ने, जाओ ग्रंथ बांट। ये वो पद का जो है मैराथन, उनको थोड़ा सक्सेसफुल करना, थोड़ा नहीं बहुत सक्सेसफुल, धीरे 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 इससे शुद्धता बढ़ेगी, इससे रजोगुण और तमोगुण दबेगा, सतोगुण बढ़ेगा, धीरे 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 तब जाके इसमें ज्यादा कुछ हो सकेगा। ये परिस्थिति क्या कर सकते हैं? तो एक ही चीज कर सकते हैं, ठीक है, प्रभुपाद का आशीर्वाद से मैराथन कर सकते, नहीं तो ना हम ब्रह्मचारी हैं, है ना, जैसे तो चंद्रमा लोग कहना मैं ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ हूँ, न सन्यासी हूँ। हम बोलेंगे हम भी नहीं। लेकिन महाप्रभु बोलते हैं मैं गोपीनाथ के दास का दास हूँ, तो वो भी नहीं। इसलिए प्रयास कीजिए डायरेक्ट भक्ति कराएं। हरे कृष्ण महामंत्र, अरे जो मंत्र बड़े बड़े देवताओं को उपलब्ध नहीं है वो आपको मिल रहा है फ्री में।
देवताओं को भी ये मंत्र उपलब्ध नहीं, हरे कृष्ण मंत्र नहीं मिलता देवताओं को, चैतन्य महाप्रभु वहां नहीं जाते। हमको भी, और हम कितने केयरलेस हैं, नाम जप कर कितना ध्यान भी नहीं देते, कैसे नाम जप। भागवत परमहंस संहिता है, परमहंसों के लिए बनी है, प्रभुपाद जी की कृपा है क्या परमहंस? तो हंस भी नहीं, हम तो नगरे कौवे हैं, काणे कौवे। राम ने काणा कर दिया था जैन, हम नगरे और काणे कौवे, हुआ काणे। कौवा को कभी देखा कैसे देखो, उसको नहीं दिखता है तो भगवान ने छोड़ दिया था ना, तब से ऐसे ही बोलते थे, सीधा नहीं देखता। भगवान राम ने बहुत प्रजातियां चेंज कर दी। गैलरी आप देखो, इंडिया के बाहर जाओ कि गैलरी में वो 3 मार्क नहीं होते, अब बड़ा गंदा दिखती है। अब विदेशी गैलरी देखना, साइज बड़ा होता है, भाई गंदी दिखती है, इच्छा ही नहीं होती कि उसको हाथ के लेकर। और देखो इंडिया में गैलरी, वो भगवान के 3 मार्क बनाए आज तक लाइन, वो बाहर नहीं है विदेश। सुना था, अभी देखा जाता है गंदी गैलरी, बाल बाल बाल, इच्छा ही नहीं होती उसको देखने से। चूहे नहीं होते रेलवे स्टेशन पर घूमते, ऐसे दिखती है गैलरी। और देखो हमारे भारत में भगवान राम की कृपा है, कैसे गैलरी सूट रहते पूछो किसी। हम लोग कौन है, काणे कौन है। और हमको प्रभुपाद जी परमहंस संहिता दी, भाई कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जाके जिसने आपको भक्ति कराई, जो प्रभुपाद है, जो गुरु है, उनको जाकर धन्यवाद बोलो। इतना तो कर दो कम से, इतना भी नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद ने हमको भगवान दिए, मंत्र दिया, हम गुरु नहीं हम दिया कुछ, भगवान की कृपा है। हम सब लोग इस्कॉन से पहले देखे हमारा जीवन क्या, अगर इस्कॉन में नहीं होते तो हमारा जीवन क्या होता। बहुत सारी संस्थाएं हैं, कोई दाल चावल बांट रहा है, कोई कपड़ा बांट रहा है, ज्ञान कौन दे रहा है? अरे ज्ञान भी दे रहा है, तो भक्ति कौन दे रहा है? दिखाओ कोई संस्था भक्ति दे रही। अब बेचारा काना कौवा है, लंगड़ा कौवा है, भक्ति के मार्ग पे चलते चलते लंगड़ा है, गिर गया, काना उसको दिखा देगा, उसमें दोष को निकालते। कौवा जी वाले तो बना ही इसलिए, धीरे धीरे चल तो रहा है, अरे लंगड़ा है गिर गया, फिर उठने का प्रयास तो करना, इसको हेल्प करो, ना कि मार डालो उसको, लानत है तेरे, क्या भक्ति कर, उठाओ फिर से। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 साल का बच्चा होता है, तो उसको शौच करने जाना होता है, तो माँ ने तो सिखाया, 3 साल का बड़ा बच्चा होता है कि कैसे खुद को बाथरूम जाना, कपड़ा निकाल। अब एक क्या है, अभी कभी प्रेशर लग गया, बेचारा नहीं खोल पाया, जब तक वो अपना बटन खोलता है उसको खोलने आता नहीं, मम्मी कहीं बिजी है, निकल गया ऐसा पैंट, तो मम्मी डांटेगी, एक थप्पड़ भी लगा, लेकिन फेंक तो नहीं देगी ना उठा के बच्चे को घर से बाहर, धो के फिर कपड़े धो के कैसे न कैसे करके फिर उसके कॉलर परफ्यूम लगा के चमका देगी, और फिर उसको खिलाएगी पिलाएगी, फिर आलिंगन देगी। ऐसे ही वैष्णव होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। हम तो वैष्णव नहीं है, तो एक दूसरे के प्रति ये भाव होना चाहिए, चलो उठाओ, डांट दो, डांटना है तो डांट दो, लेकिन उठाओ, घेरा मत। ये जो ऑनलाइन निंदा करते हैं ना मूर्ख लोग, हाँ, वैष्णव की निंदा करते हैं, अरे प्रभु जी वैष्णव थोड़ी है, बनने का प्रयास तो करो। प्रभुपाद जैसे शुद्ध वैष्णव पर सुन तो रहा है, बन जाएगा वैष्णव। हाँ? लोग फेसबुक पे जाके यूट्यूब पे जाके वैष्णव की निंदा करते हैं, मूर्ख, मूर्ख अपराधी। कृष्ण अपराधी का तो उद्धार हो जाता है, कृष्ण नाम बोल बोल के वो शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन वैष्णव अपराधी का तो कृष्ण कभी शुद्ध नहीं होने देते। बहुत बहुत बुरा हालत होने वाली, इसीलिए निंदा मत करो। अधिकार नहीं है तो आप डांटो सुधारो भी मत, अधिकार है गुरु का, मैनेजर का, जो भी होता है गुरु तुल्य लोगों से,
आखिर हमको कोई गलत कर रहा है, ठीक है, आपको अगर मित्रता है, आपको अगर प्रेम है, उसको संभालो, सुधारो, नहीं तो उसका अथॉरिटी को बताओ, या फिर हाथ जोड़ के अपना आगे कृष्ण करते निकल जाओ। आप निंदा मत करो। निंदा मत। ट्रेन में आप जाते हो, कभी फ्लाइट में जाते हो, बच्चे रोते हैं, छोटे बच्चे आ जाते हैं। अभी ठंडी का मौसम है, केवल 1.5-2 साल की बच्ची ठंडी लगी, कान में रोने लगी, क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते? आप पैसेंजर हो, आपका बच्चा नहीं है, आप कुछ करते हो? गाली देते हो, इरिटेट होते हो, लेकिन क्या करते हो? ठीक करते हो बच्चा। एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था, बच्चा बहुत रो रहा था, तो उसकी माँ को बर्थ मिला था, एसी था, ऊपर का बर्थ मिला, राजधानी में। और ये भाई साहब 7 बजे रो रहा है शाम को, मथुरा से आ रही थी, 8 बजे रो रहा है, 9 बजे रो रहा है, भाई कितना रोएगा? आधा घंटा सोता होगा, 1 घंटा बताओ, फिर आधा घंटा सोएगा, 1 घंटा। ये रात को 11 बजे सोने की मतलब 11 बजे तक, और राजधानी एसी है, मतलब पूरा पैक गाड़ी है, आवाज आने नहीं, सब लाइट वाइट बंद कर सो गई, भाई सब का म्यूजिक सिस्टम चालू, अभी बंद ही नहीं कर रहा। क्या करें, क्या पता, तो किसी 2-4 जेंट्स 2-4 लेडीज आते हैं, अरे माता जी अब इसको थोड़ा ठंडी लग रही है, तो कंबल पड़ाओ, खड़ा दो, ऊपर से ब्लोअर आ रहा है। तो किसी ने बुद्धि लगा, बोले आप नीचे आ जाइए, मैं ऊपर चला देता हूँ इसको नीचे। फिर वो शाम से, तो उसको ठंडी लग रही है ना, वो क्या करेगा बेचारा? बेचारा ही बोलेगा, और क्या करेगा? उसको मार सकते हैं क्या? अरे तो हम जैसे, हम लोग क्या है, हम सब बेचारा ही तो है ना। हो गई गलती, हो गई, ठीक है, चलो इसको वापस उठाओ। भगा तो नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है 2 साल का बच्चा, एक दरवाजा खोलो, ट्रेन से फेंको उसको बाहर, कुत्ते लोग का पेट भी भर जाएगा, ये भी चुप हो जाएगा, आप भी सो जाएंगे। विन 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 सिचुएशन, ये थोड़ी होता, विन 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 सिचुएशन थोड़ी, लूज 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 सिचुएशन। इसीलिए करना चाहिए, जैसे भी गड़बड़ हो जाती है उसको खाना चाहिए, ये दया करनी चाहिए। नाम है रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया, ये 3 चीजें आनी चाहिए आपके अंदर, धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। जब आप अपनी भक्ति कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, ये 3 चीज नहीं आ रही है, तो समय वही केवल कुछ नहीं हो। नाम में रुचि आनी चाहिए, वैष्णव के प्रति सेवा भाव होना चाहिए, दूसरे जीवों के प्रति दया होनी चाहिए, ये आना चाहिए आपके अंदर। तब आपका चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन, या प्रसाद खाना, प्रसाद बनाना, आपका सब धीरे धीरे सफल होगा। नहीं तो श्रम है वही केवल, हम व्यर्थ में जीवन चल रहा है। अरे 5 साल से 16 माह कर रहे, अब तो नाम की रुचि लाओ, कम से कम जाग के भागवतम सुन रहे हो, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, फिर भी सो रहे भागवतम कैसे? तो रुचि कहाँ है कहते हैं? वासुदेव कथा रुचि, कथा रुचि क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने शुद्ध भक्त का सेवा नहीं की, तो शुद्ध भक्त का प्राप्त और सेवा नहीं है, इसीलिए आपको रुचि में आना है। कोई कहेगा नहीं प्रभु जी, ये भक्त क्लास देता है ना, तो हम जागते हैं, ये दूसरा भक्त देता है, हम सो जाते हैं। अरे उससे क्या इंपॉर्टेंट पड़ता है कौन सा भक्त दे रहा है? जो सब्जेक्ट मैटर है वो तो आपके प्रेमी का है ना, कृष्ण का। सब्जेक्ट मैटर तो कृष्ण का है ना। अभी प्रभुपाद जी ने भागवतम छापा, सफेद पेज पे काले अक्षर से, मान लो कल बीबीटी डिसाइड करता है काले पेज पे सफेद अक्षर से, नहीं मेरे को रुचि नहीं आ रही है भागवतम, ऐसा हो। मान लो सफेद पेपर पे नीले अक्षर से छाप दिए, तो आपको रुचि नहीं है। एक बार ऑस्ट्रेलिया में बुक प्रिंट हुआ था, बहुत सुंदर बुक, चेतन चंद्र, वो ब्राउन कलर के अक्षर थे, ब्लैक शाही की जगह ब्राउन यूज किया, ब्राउन मरून शेड। तो हम नहीं पढ़ेंगे, मेरे को नीचे का प्रोपा के समय पे कलर कवर डिफरेंट था, अभी हमने कवर डिफरेंट बनाया, तो छोड़ दे भागो, तुमने रुचि नहीं है, इसका क्लास बोरिंग लगा। सब्जेक्ट मैटर क्या? आप कृष्ण से प्रेम करते हो या करना चाहते हो? सुनो, शुद्ध भक्ति लाभ से धीरे धीरे तथा रुचि वैष्णव सेवा होगी।
नाम रुचि होगी, कथा रुचि होगी, दया करोगे जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी मैराथन चल रहा है, अच्छे से दबा के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, फुल गियर पे सारे सिलेंडर खोल दीजिए। ना कार रेसिंग कार होती है, उसके 4 सिलेंडर होते हैं, सब सिलेंडर खोल तो भारी जो ऐसा सोना पीना सब कम करो, सोना खाना पीना सब कम करके अब ज्यादा से ज्यादा पुस्तक लोगों से भी ज्यादा और थोड़ा विरक्ति खुद लाओ। आप लोग जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ मतलब जो कमाए उदाहरण लोगों के पास, अभी हमारे वक्त लोग अलग अलग शहरों में जाके रोज 600-700 गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कॉन्टेस्ट के थ्रू, वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट। अभी एक गीता आती है 250-300 रुपए की, फिर उसके ऊपर उनको गिफ्ट, उनका बुकलेट, उनका ये उनका वो, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट सब करके 500 रुपये हो जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं बच्चे को 200 रुपये, तो बाकी 300 रुपये कहाँ से आए। मतलब हमारी तो इच्छा है कि दुनिया के 850 करोड़ लोगों को फ्री में गीता दें, फ्री में खाना खिलाएं, उनको घर भी दें, उनको कपड़े भी दें। बस उसके लिए एक चाहिए चाहिए, कुछ हमको डिवोटीज चाहिए और नोट छापने की मशीन चाहिए। तो डिवोटीज मेरे पास आ गए हैं, मैं नोट छापने की मशीन को भी थोड़ा ढूंढ कर और मेरे देख तो फिर आपसे क्या लेंगे, हम आपको देंगे। तो ढूंढ रहे हैं मशीन। सरकार ने बोला तुम छाप सकते हो, उसके ऊपर हरे कृष्ण मंत्र लिख दो, 10,000 रुपए का नोट छापो, कृष्ण का फोटो दे दो, देखो चलता है तो चले। तो वो छापा था लेकिन चल नहीं रहा। तो तब तक आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास गांधी वाला नोट है। जब कृष्ण वाला और राम वाला राम राज्य आएगा, जब वो राम वाला नोट चलेगा तो हम आपको देंगे, ये गारंटी है। तो अभी आप दो, बाद में लो। अभी आप पेड़ पौधा लगाओ, सिंचाई करो, पेड़ बन जाएगा, फिर पेड़ फल देगा। है सब। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद शांति